नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। स्टार्ट कर रहे हैं हम हरियाणा बजट 2023-24 को डिस्कस करना। ठीक है, तो काका का बजट हम डिस्कस करेंगे आज। बजट 2023-24, ये देखिए काका की फ़ोटो बनाई हुई है। आ जाओ जी, बजट पहली क्लास है ये, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं डिटेल में। HCS का आपका एग्ज़ाम है, CET के एग्ज़ाम होना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, तो क्वेश्चन काफ़ी बनने की संभावना है। तो हमको उस हिसाब से पढ़ना है, एक स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, आलोचना तो होगी बजट की, वो हम कर भी सकते हैं आलोचना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए क्या ज़रूरी है, आज हमारे लिए जॉब पाना ज़रूरी है। और जॉब कब आएगी? जब आप अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। चलिए, बजट समरी। वर्ष 2023-24 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना बजट घोषणा की है? 1,83,950 करोड़। ठीक है, याद रखना। वर्ष 2022 के लिए कितना था आपका? 1,64,000 था। तो मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि थी? 11.6। पिछली बार से ज़्यादा है, और अब की बार है 1,83,950 करोड़। ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2015 से 2022-23 तक रहना कि GSDP की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर बोले कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर। ये देखिए, GSDP आपसे पूछ लेगा। कैसे पूछेगा एग्जाम में? पूछा भी हुआ था आपकी बार का जो HCS का एग्जाम हुआ था पिछले बजट से क्वेश्चन। तो 2014-15 से 2022-23 में पूछ लिया कितने प्रतिशत रही थे, तो ये रही है 5.62 कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर। जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की GDP भारतीय करें तो कितनी रही है आपकी? 4.58%। तो ये आपको याद होना चाहिए, GSDP कॉन्स्टेंट प्राइस पर 5.62। ठीक है, वर्ष 2022-23 में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? 19.6%। प्राइमरी सेक्टर है आपका कृषि से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर 29.7, और उसके बाद आपका टर्सरी सेक्टर 50.7। तो इन तीनों सेक्टर का आपके पास क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए इन तीनों सेक्टर का आंकड़ा। उसके बाद देखिए, ओवरऑल डेब्ट स्टॉक भी निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण GSDP अनुपात डेब्ट टू GSD रेशियो आपकी कितनी है? कर्जा जिसे बोलते हैं, डेब्ट टू GSDP रेशियो 25.78% है, जो कि GSDP की निर्धारित सीमा 33.3% के अंदर ही है, यानी उसके अंतर्गत इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक GSDP का डेब्ट टू GSD रेशियो अब की बार कितना रहने का अनुमान है? 25.45%, जो कि मानकों से बहुत ही नीचे है। पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,863 करोड़ परिव्यय, जो कि बजट की 31% है। ठीक है, पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,867 करोड़, जो कि बजट का 31% है। और राजस्व परिव्यय 1,26,071 करोड़ है, जो कि 68% बजट का कंसिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं फिस्कल डेफिसिट की। आपकी फिस्कल डेफिसिट क्या रहेगा? संशोधित अनुमान में फिस्कल डेफिसिट था आपका 2022-23 के लिए, जो अभी संशोधित अनुमान लेके आए हैं, उसमें 3.29% रहेगा, जो कि 3.5 की जो सीमा है उसके अंतर्गत है। और जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें फिस्कल डेफिसिट रहेगा आपका 2.96%। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप इनको अच्छे से, आपको इन आंकड़ों को क्या करना है? पढ़ना है। तो कितना रहेगा भाई? ये 2.96% 2023-24 के लिए। आ जाओ जी, ये तो होगा फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, यह 2022-23 के लिए 1.81% अनुमानित है। 23-24 में ये 1.8 से कितना हो जाएगा? 1.51, यानी 1.5 के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट। अब आते हैं पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंड, खर्चा कहाँ होगा? जो ये बजट पेश किया है 1,83,000 करोड़ रुपए का, ये खर्चा कहाँ जाएगा? पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत हिस्सेदारी का 33.5% से बढ़कर 57,878 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हरियाणा का देश के घरेलू GDP में कितना योगदान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3.86। हरियाणा का देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितना योगदान है? 3.86% का योगदान है। ठीक है, प्रदेश की GSDP विकास दर, हमारी जो GSDP दर है वो कितनी रहेगी 2022-23 में? 7.1 रहने का अनुमान है, ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ राज्य सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, GSDP वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, दोनों से अधिक है।
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 में कितनी थी, ये आपसे कंपैरिजन भी पूछ सकता है। तो 2014-15 में 3.52% थी, और ये पिछले कितने साल में दूसरी योजना आई इनकी, तो ये बढ़कर 3.86% होती है। कोई खास बढ़ोतरी मैं नहीं मानता हूँ इसको, ठीक है, बिल्कुल भी कोई बढ़ोतरी नहीं मैं मान रहा हूँ। 3.52 से बढ़ के कितनी हुई है, 3.86। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2014-15 में वर्तमान मूल्य पर करंट प्राइसेस पे कितनी थी, 88,86,647, जो 2022 बढ़कर में 1,70,620 रुपये हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है, संभावना है इतनी 1,70,000 तक पहुँचने की 86,000 से 2015 में। जबकि हरियाणा के लिए वर्ष 2015 से बढ़कर हरियाणा में कितनी थी, ये तो राष्ट्रीय आय थी, ठीक है, जो राष्ट्रीय कितनी है 1,70,620। हरियाणा में 2014-15 में कितनी थी, 1,47,382 रुपये थी 2014-15 में। अब की बार 2022-23 में कितने रहने का अनुमान है, 2,96,685, यानी प्रति व्यक्ति आय आपकी 2,96,685 रहेगी, लगभग 3 लाख के आसपास। और यही अब आप बजट में तो मैं बता रहा हूँ इतनी रहेगी प्रति व्यक्ति आय, एक इंसान के पास इतने पैसे कमा रहा है आपका। अब फिर गरीब कहाँ से आ गए, 1,80 से कम कहाँ से आ गए, तो इतने 1,80 के जो पीपीपी पे इतने जो सर्टिफिकेट बन गए, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल तो है ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो उसको सरकार को असेस करना सरकार का काम है। अब वो कैसे कर पाएगी वो अभी सरकार ही जाने। 2023-24 के बजट में कोई नया कर यानी टैक्स नहीं लगाया गया है, लगा भी नहीं सकते हैं भाई, टैक्स चुनाव है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कैसे आता है रुपया, रुपीज़ कम्स फ्रॉम परसेंटेज। भाई पैसा सरकार के पास कहाँ कहाँ से आ रहा है, साधन क्या है पैसा कमाने का। राज्य का अपना जैसे स्टेट ओवन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट टैक्स से कमा रहा है वो 42% कमाता है, ठीक है। 1,83,000 करोड़ रुपए ये कहाँ से आए वो बता रहा हूँ, वो सरकार ने बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो बिना दूसरे रेवेन्यू आता है, बिना टैक्स के, वो आता है 7%। अदर रिसिप्ट से आता है 3.5%। डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, सेंटर कितना देता है, तो अपने हिस्सेदारी में से 11.51%, यानी 11.5 के आसपास। उधार कितनी है, 35 उधार से, तो ये बड़ा चिंताजनक है। तो सरकार की जो बोरोइंग्स है वो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा गंभीर मसला हो जाता है, ठीक है। जो उधार वाला है, बोरोइंग्स वाला 35.96%, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सरकार को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए केंद्र से विचलन, केंद्र से बताया था, केंद्र से कितना आ रहा है 11.5 है। अब इसका बाइफरिकेशन किया हुआ है सरकार ने। सेंट्रल टैक्स से कितना आता है 6.19 और केंद्र से प्राप्त अनुदान जिसे बोलते हैं उससे कितना आया, ग्रांट से 5.32, ठीक है, यानी बहुत कम ग्रांट मिल रही है बाकी जो राज्य हैं उसके कंपैरिजन में। अब ये भाई दुबैत बोलते हैं अपने देसी भाषा में, हरियाणा में दुबैत क्यों कर रही है केंद्र सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो केंद्र में भी भाजपा है और हरियाणा में तो फिर मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही है, ठीक है। तो फिर भी सरकार इतनी दुबैत कर रही है भाई, उससे समझ से परे है। जो उधार है सरकार की वो 35.9 यानी 36% उधार से पैसा आता है, यानी उधारी उठाती है सरकार। कहाँ कहाँ से उठाती है वो भी देख लेते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन के रूप में लोन लेती है सरकार 26.3। फूड प्रोक्योरमेंट, खाद्यान्न जो खरीदती है, ठीक है, उससे कितना आता है 7.65%, ठीक है। उससे जो अब ये खाद्यान्न मतलब जो किसान दे के आते हैं तो वो सरकार ने बताएगी 7.6 जो रुपया है वो वहाँ जाता है सरकार का। गवर्नमेंट से लोन लेती है 0.5 केंद्र भारत सरकार से, अन्य से 0.2, नाबार्ड और NCPRB से 1.1, ठीक है, तो लोन लेती है। चलिए जी, राज्य का अपना राजस्व कर 42% है। तो 42% में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आपका स्टेट GST का 18.57% स्टेट GST से आ रहा है सरकार के पास 42 में से। वैट से सरकार ले रही है 7.18% जो पैसा है, आप उसका 1,83,000 करोड़ का पे 7.18 करोगे। स्टेट एक्साइज से आ रहा है 6.38 और स्टेट एक्साइज पे काफ़ी घोटाले भी अबे चौटाला उजागर करने की कोशिश कर रहे थे विधानसभा के पटल पे, ठीक है। अब कितनी कार्रवाई होती है उस पर देखना पड़ेगा, ये 10 हो सकता था, कुछ खा गई इसको स्टेट एक्साइज को। अब देखिए खाते तो सभी को है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन से आ रहा है 6.9 यानी लगभग 7%। टैक्स ऑन व्हीकल 2.6% और अन्य से आ रहा है 0.3%। गैर राजस्व जो प्राप्ति है यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू 7% है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट से आती है
3.6%, अर्बन डेवलपमेंट से 1.6%, माइन एंड जियोलॉजी से 0.8%, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड प्रॉफिट से 1.47%, शिक्षा से 0.5 और अन्य से 3.28, ठीक है, और अन्य प्राप्तियां हैं 3.51, ठीक है। तो ये सरकार का हो गया भाई, पैसा कहाँ से सरकार पैसा ले रही है या सरकार के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे आया आपका कैसे पैसा रुपये जा कहाँ रहा है, सबसे ज़्यादा सरकार जो आपका पैसा कहाँ पर खर्च कर रही है। तो ये देखिए आपका रुपीज़ गोज टू सबसे ज़्यादा जा रहा है सोशल सर्विसेज में 30.5 यानी 30.5% सरकार बोलती है कि भाई हमारा सोशल सर्विस में सामाजिक सेवा में जा रहा है 30.5। उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्विसेज में सरकार बोल रही है 24.13 आर्थिक सेवा में जा रहा है हमारा रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, ऋण भुगतान, जो पैसा उठाया अब उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा, तो वो ब्याज चुकाने में 30% जा रहा है, 35% उठा के चाहते हैं, 30% उसका ब्याज चुका रहे हैं। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा अगर इसको हरियाणा को एक मॉडल स्टेट बनाना है। तो सामान्य सर्विसेज में सरकार खर्च करिए 15.5%। अब इनका डिटेल में बताया हुआ है कि सरकार कहाँ कहाँ पर कितना खर्च करी है, वो डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आर्थिक सेवाओं में मैंने सरकार ने बताया इकोनॉमिक सर्विस में 24.13 उसमें से 11.8 एग्रीकल्चर में जा रहा है या उससे अलाइड जो सेक्टर इरीगेशन या सब्सिडी में 11.8, परिवहन नागरिक उड्डयन सड़क व पुल 4.3। ये बड़ा मतलब ये भी एक गंभीर विषय है, सरकार के लिए सोचना पड़ेगा उसको। ट्रांसपोर्ट आ गया सभी तरह का, सिविल एविएशन भी उसी में, रोड ब्रिजेस बहुत कम खर्च कर रही है सरकार 4.3, ठीक है। ग्रामीण विकास व पंचायतें 3.95 यानी लगभग 4 के आसपास। अभी पंचायतों का बड़ा तेज मामला चल रहा है, सरकार सोच रही है कि उस बजट को कटौती करके पैसे बचाए जाएं। अन्य 4%। जनरल सर्विसेज में 14.5 है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहा है आपका, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS को जो तनख्वाह दे रहे हो आप, वो जा रहा है आपका 5.77। पेंशन जितनी तरह की पेंशन उसमें जा रहा है 7.18 पैसा। अन्य में जा रहा है 1.5। रीपेमेंट ऑफ डेप्ट यानी आपका जो 30% आप ब्याज, उसको ब्याज कह रहा हूँ, आप अपना ऋण चुका रहे हो, कर्जा चुका रहे हो, उसमें देखिए आप 30.86 में। मूलधन प्रिंसिपल आप दे रहे हो 19% और इंटरेस्ट जो ब्याज चुका रहे हो वो दे रहे हो 11% ब्याज में आपका जा रहा है। ये हो गया सामान्य सेवाएं। उसके बाद है आपका सामाजिक सेवाएं, जहाँ पर आप बोल रहे हो सबसे ज़्यादा हम खर्च करते 30.51%। एजुकेशन में सरकार ने बोला सबसे ज़्यादा हम खर्च करें 10.97। पता नहीं वो दिख तो नहीं रहा है, एक भी स्कूल की हालत ठीक नहीं सरकारी स्कूल की। शर्म की बात है हरियाणा सरकार के लिए। दिल्ली के स्कूल जाके देखो आप, कम से कम उन्होंने कुछ तो काम किया है, एक काम तो किया उन्होंने कम से कम। समाज कल्याण व पोषण में 6.7% जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 4.74%। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 2.7 और अन्य में 5.3। ये सरकार ने अपना डिटेल में क्या बताया कि हमारा इतना खर्चा हम यहाँ करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे। धन्यवाद।